हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। देखिए, मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहला जो पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ये है आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब ये क्लास 11th में है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, 9th में भी है, बट दोनों काम चल सकता है। ठीक, अब मैं बात करूं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की, तो देखो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन ने क्या बोला अपने एटॉमिक थ्योरी के बारे में। डाल्टन ने क्या बोला, तो डाल्टन ने कहा कि एवरी कंपाउंड इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। टाइनी पार्टिकल्स, इस दुनिया का हर एक कंपाउंड बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। और इस दुनिया के अगर हर एक कंपाउंड बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है तो उसी छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या नाम देते हैं? एटम। और ये किसने बताया? डाल्टन ने कहा। यानी डाल्टन ने सीधा सीधा बोला कि दुनिया वालों सुनो, जितने भी कंपाउंड देखते हो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है और उस छोटे पार्टिकल को हम बोलेंगे एटम। राइट, ये पहला इनका कॉन्सेप्ट थ्योरी था। दूसरा क्या था इनका? इन्होंने कहा था एटम कैन टेक पार्ट एनी केमिकल रिएक्शन। मतलब जो एटम होंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग ले सकते हैं, किसी भी। ठीक, इसमें कोई लॉजिक नहीं। थर्ड, ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल इन अ पार्टिकुलर एलिमेंट। मतलब जितने भी एटम हैं वो एक आइडेंटिकल होते हैं। जितने भी एटम है ना भाई, वो कैसे होते हैं? आइडेंटिकल किसी एलिमेंट के अंदर होते हैं। बट ऐसा नहीं है, जैसे एक्सेप्शन इसका है आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है? तो ऐसा एलिमेंट आइसोटोप जिसमें कोई एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो। जैसे मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो 1h1, 1h2, 1h3। आप देख रहे होंगे इसका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है। तो जब एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो तो उसको बोलते हैं आइसोटोप। और ऐसा नहीं है कि कोई चीज आइडेंटिकल हो सकता है, उसके आइसोटोप भी है। आइडेंटिकल एक एलिमेंट्स नहीं है हाइड्रोजन, इसके 3 है। देखो एलिमेंट हाइड्रोजन का कितने पार्ट बन रहे हैं? 3। इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं ट्राइटियम। राइट, अब देखिए ये एक्सेप्शन है भाई। अब देखो, एटम कैन नॉट बी जनरेट और डिस्ट्रॉयड। मतलब एटम को ना हम जनरेट कर सकते हैं और ना ही एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक्सेप्शन आता है न्यूक्लियर रिएक्शंस। अब जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं वो सब इसके एक्सेप्शंस हैं। जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन जो है उसमें होता क्या है कि मान लीजिए एक बहुत बड़ा लार्ज न्यूक्लियस है, उस पर न्यूट्रॉन का हम स्ट्राइक कराते हैं और जैसे न्यूट्रॉन का स्ट्राइक कराते हैं न्यूट्रॉन जाकर उसको ब्रेकअप कर देता है। मतलब उसके बीच में ब्रेकअप करा देता है। ठीक, मतलब उसके नाभिक को तोड़ देता है। राइट, तो आप लोग जैसे आगे बढ़ोगे तो पढ़ोगे फिजन फ्यूजन, तो उसमें क्लियर ये समझ में आएगा। राइट, न्यूक्लियर रिएक्शन। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे एटॉमिक क्या डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब इसके आगे नेक्स्ट बताने जा रहा हूं।